रमचा, कहाँ जा रही हो? निहाल के ऑफिस। आज हमारा लंच का प्लान है। सुनो, अगर मैं तुम्हें नजरअंदाज करूं तो उसका ये मतलब नहीं है तुम्हारा जो दिल चाहे उल्टा सीधा करती फिरो। क्या किया मैंने? निहाल से दूर रहो, वो किसी और का हस्बैंड है। ये हमदर्दी के नाम पर हर वक्त उसकी तवज्जो अपनी तरफ किए रखना हरगिज मुनासिब नहीं है। मामा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। अदाकारी किसी और को दिखाना। अंधी नहीं हूं मैं, मुझे सब नजर आता है। आपको सब नजर आ रहा है ना, तो बस अब फिर यही देखने की आदत डालो, क्योंकि मजीद आपको यही सब कुछ नजर आने वाला है। ओह, तो ये सुसाइड, मरना, ये सब ड्रामा था निहाल को पाने के लिए? हाँ था तो ड्रामा, पर बहुत रिस्की ड्रामा था। अब आप ये सोचें कि निहाल को हासिल करने के लिए मैं अपनी जान पर इतना बड़ा रिस्क ले सकती हूँ, तो किसी और की जान लेना मेरे लिए कितना आसान है। चली गई तुम्हारी चहीती। पापा बस कर दे। बीना बेचारी इतनी मोहब्बत प्यार करने वाली है, आप खामोखा में उसके पीछे पड़ी रहती हैं। बस कर दो, बस कर दो। तुम लोगों ने ना ऐसे ही उसे सर पे चढ़ा रखा है। नीसनी भी है और मनहूस भी। इस बार भी खा गई ना अपने चचा को आखिर। शहरयार भाई की वफात मुंजानिब अल्लाह थी, और वैसे भी शहरयार भाई कितने सालों से दिल के मरीज थे। आपने उनकी मौत का मलबा भी बीना पे डाल दिया है। तुम तो बस ही कर दो। एक तुम्हारा बेटा है जो उसके कसीदे पढ़ता पढ़ता नहीं थकता, और एक तुम हो जो उसकी हमायती बनी रहती हो हर वक्त। मुझे तो फिक्र है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। आप मेरी फिक्र बिल्कुल छोड़ दें, अपनी फिक्र करें, क्योंकि मेरे जाने के बाद इस घर में अकेली रह जाएंगी आप। ठीक कह रही है सानिया। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। उस मनहूस को बता देना कि चचा के घर में जितना रुकना रुकाना था हो गया। अब तो इस घर में घुसने का सोचे भी ना वो। अगर वो गलती से भी इस घर में आई तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, और जिसने उसकी हिमायत करनी है ना वो भी बेशक ना आए इस घर में। बेटा तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी अम्मी को हिदायत दे। उनकी आंखों पे जो बिना नाम की नफरत की पट्टी बंधी है ना, वो खुल जाए। आमीन। लगता है तुम मेरी कल रात वाली बात से डर गई। अज़ा मुझे इस मौजू पे कोई भी बात नहीं करनी। तुम कहती हो तो मान लेता हूं। तुम्हें जो समझना ना समझो। कल रमशा ने निहाल से छुप के मेरा नंबर भी लिया था रेस्टोरेंट में।
बहुत बहुत शुक्रिया। मुरव्वतन ही इंसान चाय का पूछ लेता है। निहाल घर पे मौजूद नहीं है, होते तो जरूर पूछ लेती। अभी मुरव्वत भी नहीं दिखा सकती, लेकिन ड्रॉप करने का शुक्रिया। इस घर में आने का एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं रहा मेरा। नसरी, नसरी। हिना बाजी आप आ गई, बहुत अच्छा किया आपने। क्या लेंगी आप, चाय, जूस, कॉफी? क्या? कुछ भी नहीं, बस अभी ये बैग कमरे तक पहुंचा दो प्लीज। जी अच्छा। रुको, जो तुम्हें घर तक छोड़कर गया है वो ये बैग तुम्हारे कमरे तक भी छोड़ सकता था। क्या मतलब? अजलान के साथ आई हो ना? हाँ, क्योंकि वो निहाल। तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती हरकतें करते हुए। अगर मेरा बेटा तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार नहीं होता ना, तो मैं तुम्हारी ये हरकतें देखकर इस रिश्ते से ही इनकार कर देती। क्या कह रही है? कैसी हरकत है? शौहर के होते हुए अपने महबूब के साथ घूमने वाली हरकतें। आप जानती भी अम्मी जी क्या मुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है? इल्जाम? वो तुम्हें घर तक छोड़कर गया है, मैंने देखा है उसे, और तुम कह रही हो इल्जाम? तो अम्मी जी इसका कहाँ से ये मतलब हो कि मैं उसके साथ घूम फिर कर आ रही हूँ? बात सुनो मेरी, अगर निहाल तुम्हें लेने नहीं आया था तो तुम्हें क्या जरूरत थी आने की? किससे पूछ के आई हो? इसका क्या मतलब कि किससे पूछ कर आई हो, क्यों आई हूँ? ये मेरा घर नहीं है क्या? इस घर में ना तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, समझी तुम? अगर आप रमशा को लेकर ये बात कह रही है तो उसे किसी भी हादसे को लेकर मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? तुम्हारी वजह से तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अगर तुम निहाल और रमशा के दरमियान ना आती तो वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे, सब ठीक हो जाता। बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है बीना, लेकिन मैं कुछ अब बोलूंगी नहीं, क्योंकि अब जो भी बोलेगा ना वो निहाल बोलेगा। हिना बाजी, इसीलिए मैं आपको कहती थी अब आप वापिस आ जाइए। तुमसे कहती थी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो कहती हूँ आप निहाल साहब को लेके यहाँ से चली जाएं, वरना ये बड़ी बीबी और ये रमशा बाजी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।
तुम? हैरत हो रही है। कितनी कॉल्स की मैंने, कितने मैसेजेस किए मैंने, कभी जवाब नहीं दिया। क्यों? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? इसलिए ना कि मैं रमशा के बारे में ना पूछ लूं कुछ, है ना? हाँ? यार अगर इस तरह की फ्रीडम चाहिए थी, स्पेस चाहिए तो पहले बोल लेते ना, मैं चली जाती खामोशी से यहाँ से। लेकिन ये सब कुछ ड्रामा करने की, मुझे खुद से इस घर से दूर करने का, ये इतनी मेहनत क्यों की आपने? Shut up! मुझे अपना जैसा समझा हुआ है क्या तुमने? जो तुम्हारी पीठ पीछे कुल खिलाता फिरूंगा। बेईमान नहीं होगी ना? अगर तुम हो, एक बार नहीं कई बार बेईमानी की है तुमने मेरे साथ। कई बार धोखा दिया तुमने मुझे, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया तुमने भी ना। होश में तो है? हाँ, अपने गिरेबान पे झांकने के बजाय उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। तो इल्जाम को इल्जाम ही कहूंगी, इनाम नहीं कहूंगी। निहाल आप बदगुमान हो रहे हो, सब कुछ झूठ है। Really? मेरे चाचा जान की डेथ, फिर उनका चहलम, फिर चाची जान के अकेलेपन का बहाना करके अजलान से मिलना, ये क्या है? हया है? वफा है? क्या है ये? आग लगा दी है मैंने। उनके कमरे से आने वाली आवाजें बता रही हैं बहुत जोर शोर के साथ लड़ाई हो रही है। तो बहुत अच्छा किया आप। अब हर रोज उनके कमरे से ऐसे ही शोर शराबे की आवाजें होनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत इसी शोर के नीचे दबकर दफन हो जाएगी। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अच्छा सुनो, रात को मैं और करीम डिनर पे जा रहे हैं, तुम्हारा क्या प्लान है? चलो हमारे साथ। नहीं, आज तो मैं खूब आराम करूंगी। इतने दिन बाद तो सुकून मिला है, वरना तुम जो कुछ कर रहे थे सब उल्टा पड़ रहा था। अब सब सीधा हो जाएगा। मैंने निहाल में बहुत बड़ा चेंज देखा है। बीना के बारे में वो जिस लहजे में बात कर रहा था ना मुझसे, मैं तो सुनकर ही हैरान हो गई। खैर तुम रेस्ट करो, मैं जरा करीम को देख लूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो उनकी लड़ाई के बीच में पड़ के उनकी लड़ाई ही खत्म करा दें। ऐसा सोचते मेरे बारे में आप? हाँ निहाल, मैं इस भरोसे पे गई थी, मैं इस एतमाद पे वहां थी कि आप मुझ पे भरोसा करते, मुकम्मल तौर पे भरोसा करते। मैं इसी यकीन से वहां पर हूं और आप ऐसा सोचते मेरे बारे में। मैं जो कुछ भी सोचता समझता रहा, तुमने सब गलत साबित कर दिया बीना। मैं वाकई तुम पे भरोसा करता था। उस दिन तुम्हें इस्लाम के साथ देख के मेरा हर भरम टूट गया बीना। यार सब कुछ बताया था आपको मैंने, अपने और अजनान के बारे में एक चीज बताई थी, कुछ नहीं छुपाया था आपसे, और खुद बताया था ताकि कहीं और से पता न चले और आपको हर्ट ना हो। इसके बावजूद ये सब कुछ कर रहे हैं मेरे साथ। तो क्या मैंने तुम्हें रमशा के बारे में नहीं बताया? हर बात से आगाह नहीं किया मैंने तुम्हें? तो फिर क्यों तुम मेरे और उसके बारे में ऐसा सोच रही हो? मैं अजलान के साथ कोई घूमने फिरने नहीं गई थी, सिर्फ घर का कुछ सामान लेने गई थी।
चाची जान ने बताया तो होगा आपको, साजदा खाना ने भेजा था, और एक यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चल के उनसे खुद पूछ लीजिए। चाची जान ने तो मुझे सच बताया। मुझे नहीं पता उन्होंने आपको क्या बताया और क्या नहीं बताया, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको कि मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी लेने गई थी और कुछ नहीं। तो यहाँ कौन छोड़ गया तुम्हें? कौन ड्रॉप करके गया तुम्हें? इस बात की कोई सफाई है तुम्हारे पास? बिल्कुल है इसकी सफाई मेरे पास। जब मेरा शौहर मुझे मैसेज के जवाब नहीं देगा, जब कॉल्स के जवाब नहीं देगा, तो मुझे अजनान आके छोड़ेगा ना। और इसमें गलत क्या, मुझे सिर्फ ये बता दे। तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा? नहीं, कुछ गलत नजर नहीं आ रहा इसमें मुझे। सानिया बीमार है, उसने अपने शौहर के साथ मुझे ग्रोसरी लेने भेज दिया, या उसने मुझे अपने घर पे छोड़ दिया, तो इसमें क्या गुनाह है? हाँ है गुनाह, गुनाह है। मोहब्बत करता था वो तुमसे, उसके साथ घूमना गुनाह है। बस फिर बात खत्म हो गई। जब मेरा अजलान के साथ घूमना फिरना गुनाह है, तो फिर आपका भी रमशा के साथ इस तरह घूमना फिरना गुनाह है। आप क्यों घूम सकते हैं उसके साथ? वो तो आपसे शादी करना चाहती थी ना, बल्कि कहना चाहिए कि वो तो शादी आपसे करना चाहती है अभी। Shut up! बस कर तू, खुदा चुप हो जाओ, खुदा के लिए। ऐसा जरूर था बस। हाँ, मैं करूँ तो गुनाह और खुद करे तो शट अप। तुम्हारी जुबान से ज्यादा सर्फ है मेरे अंदर भी ना। अगर ये सर्फ ना होता ना, तो यहाँ पे खड़े होना तो दूर की बात, तुम्हारा मुंह भी ना खुलने देता मैं। जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी करेंगे अदा, रस्में करेंगे अदा। मुझसे खता क्या हुई थी बता, मेरे प्यार का मैं बजाती सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा। मैं खाली आसमान दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मेरुबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। हाँ हाँ, कहाँ ना आ जाऊंगी। मुझे पता है नहीं लेट होंगी। मैं करती हूँ बात। ये क्या खेल खेल रही हो तुम? हाँ, किसी ने तमीज नहीं सिखाई? किसी के कमरे में ऐसे आते हैं, दस्तक देकर आते हैं ना। तुम जो मेरी और निहाल की जिंदगी में बगैर दस्तक दिए दाखिल होने की कोशिश करी, वो क्या? दस्तक दी थी मैंने, कई बार बोला था कि चली जाओ, पर नहीं। बहुत नाज था ना तुम्हें अपनी मोहब्बत पे। क्या हुआ, तड़प रही है मोहब्बत? जिसे मैं तड़प रही हूँ ना, देखना रमशा, एक दिन ऐसे ही तुम भी तड़पोगी। दूसरों को तकलीफ देने वाले कभी खुद नहीं खुश रहते। कह दिया जो कहना था। प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से। जो जहर घोल रही हो ना, याद रखना, लेकिन यही जहर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहेगा। मैं अपना देख लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से निहाल को छोड़ दूंगी? निहाल सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, इस बात का मुझे यकीन है।
अच्छा, पर मैंने तो सुना था कि मियाँ बीवी के बीच में सब कुछ एतबार का रिश्ता होता है। वो तो खत्म हो गया। बाकी बची सिसकती तड़पती हुई मोहब्बत, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। बहुत बड़े भूल बोल रही हो। खुदा पर कुछ खौफ खाओ रमशा। इंसान हो, इंसान बनी रहो। क्यों अपनी इज्जत में आके दुनिया और आखिरत खराब कर रही हो? मेरी दुनिया और आखिरत का तुम ना सोचो, मेरी खुशियों का सोचा था तुमने। अब बस ये सोचो कि यहाँ से निकलकर कहाँ जाओगे। कौन कहाँ जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी इन साजिशों में लगी रहो। अच्छा बिजी रहोगी। चलो। लगता है आज ज्यादा सो गई तुम। जी, काफी अरसे बाद दोपहर में नींद आई, वरना जब बीना होती थी ना तो सारा दिन उसके साथ कमरे में ही गुजर जाता था। तुम्हारी बात हुई है बीना से? कोई खैर खबर उसकी? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे किसी और शहर में है वो। अज़लान ने उसे घर ड्रॉप किया है, अब अपने शौहर के साथ अपने घर पे होगी। मैंने कॉल या मैसेज करना मुनासिब नहीं समझा, वरना पूछ लेती। अच्छा किया बेटा तुमने। वैसे सानिया एक बात बताऊं, बीना की सास और वो लड़की उनके साथ होती है, क्या नाम है उसका, रमशा, दोनों से मुझे बड़ा डर लगता है। शक्ल से ये दोनों फसादी लगती हैं। और हमारी बीना ठहरी अल्लाह मियाँ की गाय। हाँ, अल्लाह ही हिफाजत करे उसकी। आमीन। अच्छा, अपने लिए चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? हाँ बेटा, हाँ, और अपनी अम्मी को भी पूछ लेना, वरना वो इस बात पे नाराज हो जाएंगी कि मुझे चाय का नहीं पूछा। जी। हेलो। हेलो, कैसे हो अज़लान? मैं ठीक हूँ रमशा, तुम कैसी हो? अरे वाह, आपने तो मुझे मेरी आवाज से ही पहचान लिया। कुछ लोग और आवाजें इंसान चाहे भी तो नहीं बुला सकता। अब मैं इसे तंज समझूं या कॉम्प्लीमेंट? जो तुम्हारा दिल चाहे। काम की बात करें? तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा प्रैक्टिकल निकले। मुझे तो लगता था कि इस तरह तो मुझे भी बहुत कुछ लगता था। एनीवे, फोन क्यों किया तुमने? मदद चाहिए मुझे तुम्हारी। मेरी मदद? क्यों? अल्लाह खैर करे। बीना के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत को मैंने उसके निकाह वाले दिन ही देख लिया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दो प्यार करने वाले फिर से एक हो जाए। अच्छा, और इस तरह तुम निहाल को अपना बना। मेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना चाहती है। बहुत चालाक हो। हाँ तो हर्ज क्या इसमें?
जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल जाए और जो मेरा है वो मुझे। तुम भी खुश, मैं भी खुश। डील तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास अभी भी थोड़ी सी गैरत मौजूद है कि मैं इस तरह दूसरों की इज्जतें सरेआम ना उछालूं। ओके, मर्जी तुम्हारी। बाय। मिडिल क्लास लोगों की अखलाकियात समझ से बाहर है। क्या हो गया है? इतनी उतरी हुई शक्ल क्यों बनाई हुई है तुमने? कुछ नहीं, वैसे। कहीं उस मनहूस बीना के इस घर से जाने का मातम तो नहीं मना रही तुम? ओहो, अब मैं समझी इतनी मरी हुई क्यों हो तुम। बस कर दो। इतना गम तो तुमने अपने बाप के मरने का नहीं मनाया था जितना उस मनहूस के जाने का मना रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ करे माँ, हर वक्त अंगारे चबाए होते हैं आपने। पापा के इंतकाल के वक्त आपको इतना होश था कि देखें किसे कितना दुख है, किसे कितना नहीं। हाँ तो क्या मतलब है तुम्हारा? जब इंसान गम में होता है तो क्या आंखें बंद कर लेता है? नजर तो आ रहा होता है ना सब कुछ। बस कर दो, अब उसके जाने का गम मनाना छोड़ दो। कुछ माँ की भी फिक्र कर लो। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। पूछा था मैंने आपसे खाने का, आपने मना कर दिया था मुझे। हाँ तो उस वक्त दिल नहीं चाह रहा था भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? सारा दिन भूखी प्यासी बंद कमरे में बैठी रहूंगी? आपको भूख लगी है तो साफ साफ कहे ना, ले आती हूँ आपके लिए खाना। नहीं नहीं, तुम मातम कर लो जी भर के, मैं खुद ही खाने का बंदोबस्त कर लूंगी। गम खा लो तुम अच्छी तरह से। बीना बाजी, आपको निहाल साहब से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। सब तो यही चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हो, लेकिन आपको तो तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। कैसे तहम्मुल से काम लूं मैं? मेरे आंखों के सामने मेरे शौहर को भड़काया जा रहा है, मेरे खिलाफ उनके दिल में शक डाले जा रहे हैं। मैं कैसे तहम्मुल से काम लूं नसरीन? मैं जानती हूँ बीना बाजी कि सब लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा करना, झगड़ा करना इस मसले का हल तो नहीं है। आप जानती हैं मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है कि इसमें कभी बड़े बड़े तूफान भी इस रिश्ते का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मगर कभी एक छोटी सी गलतफहमी भी इस रिश्ते को खत्म कर सकती है। मैं तो डर के मारे कुछ कह भी नहीं सकती। एक तो मुलाजिम और फिर रमशा बाजी को देखकर तो मुझे डर के मारे मेरी जान ही निकल जाती है। और आज भी मैंने बड़ी हिम्मत कर कर आपसे ये सब बातें कही हैं। समझ सकती हूँ मैं, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे ना होते या बीमार शौहर ना होते तो तुम इस रमशा के डर से कब से ये नौकरी छोड़ के जा चुकी होती। लेकिन मैं नहीं डरती इस रमशा से। लेकिन निहाल की नाराजगी का सोच सोच के मेरी रूह कांप जाती है। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। अल्लाह सब ठीक करेगा।
आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, प्लीज। क्यों किसी और की बातों में बदगुमान होके हमारा रिश्ता खराब कर रहे हैं आप? बिना मैं किसी और की बातों में आके बदगुमान नहीं हो रहा, तुम्हारी वजह से हो रहा हूं। जो कुछ भी तुमने कहा है ना, वो सोच सोच के मेरा सर फटे जा रहा है। बहुत जब्त कर रहा हूं बिना। आप मेरी बात खत्म कर दे, अपनी बात खत्म कर दे। हम कमरे में जाके बैठ के आराम से बात करते हैं यार। बात करने से हल निकलता है बहुत सारे मसलों का, इसका भी हल निकल आएगा। प्लीज। तुम्हें क्या लगता है बीना कि सब कुछ इतनी आसानी से हल हो जाएगा? तुमने मेरे दिल में अज़लान के लिए शक पैदा करके अपनी ही मोहब्बत का गला घोंट दिया। वो सच नहीं है, वो सिर्फ एक गलत फहमी है। बीना, अगर ये गलत फहमी है ना, तो बहुत बुरी तरह बैठ चुकी है मेरे दिल में। मुझे नहीं लगता आप ये मेरे दिल से कभी निकलेगी। निहाल, 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज हमारे रिश्ते को खराब मत कीजिए निहाल। मत करें ऐसा। नसरीन, नसरीन। बीना, क्या हुआ? नसरीन बता रही है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। पेट में और कमरे में बहुत तकलीफ हो रही है। बीना, मुझे तो लग रहा है तुम्हें बुखार भी है। तुमने निहाल को फोन किया? नसरीन, निहाल कहाँ है? जी वो तो, उनको भी मैं थोड़ी देर पहले बाहर जाते देखा था। अच्छा, अब देखो ये फोन नहीं उठा रहा, अजीब इररिस्पॉन्सिबल लड़का है। इस टाइम फोन तो उठाना चाहिए ना कम से कम। अच्छा नसरीन जी, तुम ऐसा करो, जाओ ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ उसको, बीना को। जी ठीक है। चलो बेटा उठो, शाबाश उठो। नहीं हो रही मेरी। अरे हिम्मत तो करनी पड़ेगी, तुम इतनी बहादुर लड़की हो। चलो शाबाश, उठो 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 उठो, आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ। ये लो चप्पल पहनो। चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाबाश। इस तरह के दर्द की शिकायत आपको पहले भी कभी हुई है? एक दो बार हुआ दर्द पहले, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं। मैं हमेशा से लड़कियों को समझाती हूँ कि अगर इस तरह का दर्द है तो उसे नॉर्मल ना लें। डॉक्टर साहबा, कोई घबराने की बात तो नहीं है? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, आप वो करवा लें।